श्री राम जी कौन है? राम भगवान विष्णु के अवतार हैं और इन्हें श्री राम और श्री रामचंद्र के नाम से जाना जाता है। रामायण में वर्णन के अनुसार अयोध्या के सूर्यवंशी कोली राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने पुत्र प्राप्ति यज्ञ कराया, जिसके फलस्वरूप उनके पुत्रों का जन्म हुआ। सूर्य के तेज से देवी कौशल्या के गर्भ में राम जी का जन्म हुआ। भरत का जन्म वायु के आशीर्वाद से हुआ। लक्ष्मण का जन्म यमराज से और शत्रुघ्न का जन्म इंद्र के आशीर्वाद से हुआ। भगवान राम की सगी बहन का नाम शांता था, जो श्री राम और उनके 3 भाइयों से बड़ी थी। हर वर्ष चैत मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को श्री राम जयंती यानी कि राम नवमी मनाया जाता है। संस्कृत महाकाव्य रामायण के अनुसार रामायण में सीता के खोज के लिए श्रीलंका जाने के लिए 48 किलोमीटर लंबे और 3 किलोमीटर चौड़े पत्थर के सेतु का निर्माण करने का उल्लेख प्राप्त है, जिसको राम सेतु कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने भी उनके जीवन पर भक्ति भावपूर्ण से महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। अन्य भारतीय भाषाओं में भी रामायण की रचना हुई है, जो काफी प्रसिद्ध भी है। भारत में श्री राम अत्यंत पूजनीय है और आदर्श पुरुष भी हैं, तथा विश्व के कई देशों में श्री राम आदर्श के रूप में पूजे जाते हैं, जैसे थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि। इन्हें पुरुषोत्तम शब्द से भी अलंकित किया जाता है। अब आते हैं जन्म के बारे में। कुछ हिंदू ग्रंथों में राम के बारे में कहा गया है कि वे त्रेता युग या द्वापर युग में रहते थे। उनके लेखकों के अनुमान के हिसाब से वो 5000 ईसा पूर्व पहले आए थे। पुराणों में श्री राम के जन्म के बारे में स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। श्री राम का जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश का जिला अयोध्या नामक नगर में हुआ था। अयोध्या, जो कि भगवान राम के पूर्वजों की राजधानी थी। रामचंद्र के पूर्वज रघु थे। भगवान राम बचपन से ही शांत स्वभाव के वीर पुरुष थे। उन्होंने मर्यादाओं को हमेशा सर्वोच्च स्थान दिया था। इसी कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाना जाता था। उनका राज्य न्यायप्रिय और खुशहाल माना जाता था। इसीलिए भारत में जब भी सुराज यानी कि अच्छे राज की बात होती है तो राम राज या फिर राम राज्य का उदाहरण दिया जाता है। धर्म के मार्ग में चलने वाले राम ने अपने तीनों भाइयों के साथ गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की। किशोर अवस्था में गुरु विश्वामित्र उन्हें वन में राक्षसों द्वारा मचाए जा रहे उत्पात को समाप्त करने के लिए उन्हें साथ ले गए। राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी इस कार्य में उनके साथ थे। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, जो ब्रह्म ऋषि बनने से पहले राजा विश्वरथ थे, उनकी तपोभूमि बिहार का बक्सर जिला है। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र वेद माता गायत्री के प्रथम उपासक हैं। वेदों के महान गायत्री मंत्र सबसे पहले ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के मुख से निकला था। कालांतर में विश्वामित्र जी की तपोभूमि राक्षसों से अलंकृत हो गई थी। ताड़का नामक राक्षसी विश्वामित्र जी की तपोभूमि बक्सर यानी बिहार में निवास करने लगी थी तथा अपनी राक्षसी सेना के साथ बक्सर के लोगों को कष्ट दिया करती थी। समय आने पर विश्वामित्र जी के निर्देशानुसार प्रभु श्री राम के द्वारा वहीं पर उसका वध कर दिया गया। राम ने उस समय ताड़का नामक राक्षसी को मारा था तथा मारिश को पलायन के लिए मजबूर किया था। इस दौरान ही गुरु विश्वामित्र उन्हें मिथिला ले गए थे। वहाँ के विदेह राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के विवाह के लिए एक स्वयंवर समारोह आयोजित किया था, जहां भगवान शिव का एक धनुष था, जिसकी प्रतिज्ञा चढ़ाने वाले शूरवीर से सीता जी का विवाह किया जाना था। बहुत सारे राजा महाराजा उस समारोह में पधारे थे। जब बहुत से राजा प्रयत्न करने के बाद भी धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ाने को दूर उस धनुष को हिला तक नहीं पाए, तब विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर श्री राम ने धनुष उठाकर प्रतिज्ञा चढ़ाने की कोशिश की। उनकी प्रतिज्ञा चढ़ाने के प्रयत्न से वह महान धनुष टूट जाता है और उसकी ध्वनि इस जगत में काफी तेजी से फैल जाती है। महर्षि परशुराम ने जब इस घोर ध्वनि को सुना तो वो वहाँ पर आ गए और अपने गुरु शिव का धनुष टूटने पर अपना क्रोध व्यक्त करने लगे। लक्ष्मण जी भी क्रोधित स्वभाव के थे। उनका विवाद परशुराम जी से हो गया। तब श्री राम ने बीच बचाव किया। इस प्रकार माता सीता का विवाह राम से हुआ और परशुराम सहित समस्त लोगों ने आशीर्वाद दिया। अयोध्या में राम सीता सुख पूर्वक रहने लगे। लोग राम को बहुत चाहते थे। उनकी मृदुल और जन सेवा युक्त भावना और न्यायप्रियता के कारण उनकी विशेष लोकप्रियता थी। राजा दशरथ वानप्रस्थ की ओर आग्रह करने से पहले उन्होंने राजभार राम को सौंपने का सोचा। जनता में भी सुखद लहर दौड़ गई, क्योंकि उनके प्रिय राजकुमार अब राजा बनने वाले थे। उस समय राम के अन्य 2 भाई भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल गए हुए थे। कैकेयी की दासी मंत्रा ने कैकेयी को भरमाया कि राजा तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं। तुम राजा की प्रिय रानी हो, तो तुम्हारी संतान को राजा बनना चाहिए। पर राजा दशरथ राम को राजा बनाना चाहते थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। भगवान राम कौशल्या के पुत्र थे। सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे और कैकेयी के 1 पुत्र भरत थे। राज नियमों के अनुसार राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनने का पात्र होता है। अतः श्री राम का अयोध्या का राजा बनना निश्चित था।
कैकेयी जिन्होंने 2 बार राजा दशरथ की जान बचाई थी और दशरथ ने उन्हें यह वर दिया था कि वो जीवन में किसी भी पल उनसे वो 2 वर मांग सकती हैं। राम को राजा बनते हुए और भविष्य को देखते हुए कैकेयी चाहती थी कि उनका पुत्र भरत ही अयोध्या का राजा बने। इसीलिए उन्होंने राजा दशरथ द्वारा राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाया और अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज मांग लिया। वचनों में बंधे राजा दशरथ को विवश होकर यह स्वीकार करना पड़ा। श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। श्री राम की पत्नी देवी सीता और उनके भाई लक्ष्मण वनवास चले गए। ग्रंथों के अनुसार रावण की बहन सुपर्णखा पंचवटी के वन में भगवान राम और लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखती है और माता सीता को मारने की कोशिश भी करती है। इसी बात से क्रोधित होकर लक्ष्मण ने सुपर्णखा की नाक काट दी। इस बात का बदला लेने के लिए वनवास के समय रावण ने सीता जी का हरण किया। रावण एक राक्षस था और लंका का राजा था। रामायण के अनुसार जब राम, सीता और लक्ष्मण कुटिया में थे तब एक स्वर्णिक हिरण की वाणी सुनकर देवी सीता ने जैसे ही उस सुंदर हिरण को पकड़ना चाहा, वह हिरण वन की ओर भाग गया। असल में यह असुरों द्वारा एक षड्यंत्र रचा जा रहा था ताकि देवी सीता का अपहरण हो सके। वह सुनहरा हिरण राक्षस राज रावण का मामा मारिच था। उसने रावण के कहने पर ही सुनहरे हिरण का रूप धारण किया था ताकि वो योजना अनुसार राम लक्ष्मण को सीता से दूर ले जा सके और सीता जी का अपहरण हो सके। उधर षड्यंत्र में अनजान सीता जी उसे देखकर मोहित हो गई और राम जी से उस स्वर्ण हिरण को जीवित और सुरक्षित पकड़ने का अनुरोध किया ताकि उस अद्भुत सुंदर हिरण को वो अयोध्या लौटने पर वहां ले जा सकें और उसे पाल सकें। रामचंद्र जी अपनी भार्या की इच्छा पूरी करने चल पड़े और लक्ष्मण जी से सीता की रक्षा करने को कहा। कपटी मारिच राम जी को बहुत दूर ले गया। श्री राम को दूर ले जाकर मारिच ने जोर से हे सीता, हे लक्ष्मण की आवाज लगानी प्रारंभ कर दी ताकि उस आवाज को सुनकर सीता जी चिंतित हो जाएं और लक्ष्मण को राम के पास जाने को कहें, जिससे रावण सीता जी का हरण सरलता पूर्वक कर सके। इस प्रकार छल या धोखे का अनुमान लगाते ही अवसर पाकर श्री राम ने तीर चलाया। उस स्वर्णिक हिरण का राक्षस मारिच का वध हो गया। दूसरी ओर सीता जी मारिच द्वारा लगाए हुए अपने और लक्ष्मण जी के नाम की ध्वनि सुनकर काफी चिंतित हो जाती हैं तथा किसी प्रकार अनहोनी को समीप जानकर लक्ष्मण जी को श्री राम जी के पास जाने को कहने लगी। लक्ष्मण जी राक्षसों के छल और कपट को समझते थे, इसीलिए लक्ष्मण जी देवी सीता को असुरक्षित अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। पर देवी सीता द्वारा बलपूर्वक अनुरोध करने पर लक्ष्मण जी अपनी भाभी की बात को टाल नहीं सके। वन में जाने से पहले सीता जी की रक्षा के लिए लक्ष्मण जी ने अपने बाण से एक रेखा खींच दी तथा सीता जी से निवेदन किया कि वो किसी भी परिस्थिति में इस रेखा का उल्लंघन न करें। यह रेखा मंत्र के उच्चारण पूर्वक खींची गई थी, इसीलिए इस रेखा को लांघकर कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। लक्ष्मण जी ने देवी सीता की रक्षा के लिए जो अभिमंत्रित रेखा अपने बाण के द्वारा खींची थी वह लक्ष्मण रेखा के नाम से प्रसिद्ध है। लक्ष्मण जी की घोर वन में प्रवेश करते ही तथा देवी सीता को अकेला पाकर पहले से षड्यंत्र पूर्वक घात लगाकर बैठे रावण को सीता जी के अपहरण का सुनहरा अवसर प्राप्त हो गया। उस कुटिया में जहाँ परिस्थिति बस देवी सीता इस समय अकेली थी वहाँ पर आ गया। उसने साधु का वेश धारण कर रखा था। पहले तो उसने उस सुरक्षित कुटिया में सीधे घुसने का प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मण रेखा खींचे होने के कारण वह कुटिया के अंदर नहीं जा पा रहा था जहाँ देवी सीता चिंतित बैठी हुई थी। तब उसने दूसरा उपाय अपनाया। साधु का वेश तो उसने पहले ही धारण किया हुआ था, तो उसने वह कुटिया के बाहर द्वार पर खड़े होकर भिक्षामि देहि का आवाज लगाने लगा। इस वाणी को सुनकर देवी सीता कुटिया के बाहर निकली। द्वार पर साधु को आया देखकर वो कुटिया के चौखट से ही उसे अन्न और फल का दान देने लगी। तब धूर्त रावण ने सीता जी को लक्ष्मण रेखा से बाहर लाने के लिए स्वयं के भूखे प्यास होने की बात बोलकर भोजन की मांग की। आर्यावर्त की परंपरा के अनुसार द्वार पर आए भिक्षुक एवं भूखे को खाली हाथ लौटाने की बात सोचकर वे भोजन जल आदि लेकर भूलवश लक्ष्मण रेखा के बाहर निकल गई। जैसे ही सीता जी लक्ष्मण रेखा के बाहर हुई, घात लगाए रावण ने झटपट उनका अपहरण कर लिया। रावण सीता जी को पुष्पक विमान में बलपूर्वक बैठाकर ले जाने लगा। पुष्पक विमान में चिंतित होकर जाते समय सीता जी ने अत्यंत उच्च स्वर में श्री राम और लक्ष्मण जी को पुकारा तथा अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई। इस ऊंचे ध्वनि को सुनकर जटायु नामक एक विशाल गिद्ध जो मनुष्यों के समान स्पष्ट वाणी में बोल सकता था तथा पूर्व काल में राजा दशरथ का परम मित्र भी था, वन प्रदेश को छोड़कर आकाश मार्ग में उड़कर पहुंचा। जटायु देखता है कि अधर्मी रावण एक सुंदर युवती को अपहरण कर
लेकर जा रहा होता है तथा वह युवती अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रही होती है। यह अन्याय देखकर जटायु रावण को चुनौती देता है तथा उस युवती को छोड़ने की चेतावनी भी देता है, लेकिन अहंकारी रावण भला कहाँ मानने वाला था। सो रावण और जटायु में आकाश मार्ग में ही युद्ध छिड़ जाता है। बलशाली रावण अपने अमोघ खड्ग से जटायु के दोनों पंख काट देता है, जिससे जटायु निसहाय होकर पृथ्वी पर गिर जाते हैं। रावण पुष्पक विमान में सीता जी को लेकर आगे बढ़ने लगता है। सीता जी ने जब देखा कि उनकी रक्षा करने के लिए आए विशाल के दिव्य पक्षी जो मनुष्य के भांति बोल सकता था, रावण के प्रहार करने से धराशायी हो गया। तब पुष्पक विमान में आकाश मार्ग अथवा वायु मार्ग से जाते समय सीता जी ने अपने आभूषण यानी गहने को उतार कर नीचे धरती पर फेंकने लगी। भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में दर दर भटकते रहे। तब वे हनुमान और सुग्रीव नामक दो वानरों से मिले। हनुमान राम के सबसे बड़े भक्त बने और राम के दिखाए हुए मार्गों पर चलने लगे। धीरे धीरे खोज के अनुसार पता चला कि सीता जी लंका में है। सीता को पुनः प्राप्त करने के लिए राम ने हनुमान, विभीषण और वानर सेना की सहायता से रावण के सभी बंधु भाइयों और उन वंशजों को पराजित किया। राम ने रावण को युद्ध में परास्त किया और उसके छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया। राम, सीता, लक्ष्मण और कुछ वानर जन पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर प्रस्थान किए, जहां वहां सबसे मिलने के बाद राम और सीता को अयोध्या का राजा अभिषेक किया गया और पूरा राज्य कुशल समय व्यतीत करने लगा। इनके दो पुत्र थे जो कि कुश और लव जन्म लिए। कुश एवं लव इनके राज्यों को संभालने को दे दिया जाता है। जब राम जी का जीवन पूर्ण हो गया तब उन्होंने यमराज की सहमति से सरयू नदी के तट पर तार घाट में दैहिक त्याग कर पुनः बैकुंठ धाम में विष्णु रूप विराजमान हो गए। तो ये थे श्री राम जी, जिनके बारे में आप में से कुछ लोगों को नहीं पता था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कुछ मैंने अगर मिस कर दिया है तो प्लीज़ कमेंट डाउन। मैं कोशिश करूँगा कि इसके बारे में अगली वीडियो कुछ और बना दूँ, ताकि आपकी जो भी चीज़ें इसमें मैंने मिस की हैं उसको मैं उसको वीडियो में बता दूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।